हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलेज देख लिए थे। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी अच्छे से देख लिया था। और साथ में मैंने आपको बताया था कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे वेरियस टर्म सिंबल्स पॉसिबल होते हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आज हम देखेंगे। और आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि वेरियस टर्म सिंबल्स दिए हुए होंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा है, ठीक है, या फिर वेरियस टर्म सिंबल को एनर्जी ऑर्डर में अरेंज करो। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने होंगे, हुंस रूल्स पढ़ने होंगे, जिससे हम एनर्जी का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं या ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या आता है कि हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हाईएस्ट स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखनी है। जैसे आपके पास दो टर्म्स दी हुई हैं, 3s दिया हुआ है और 3p दिया हुआ है, 1s दिया हुआ है। इनमें से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सी होगी, तो आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होगी 3p। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे ज़्यादा है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे मतलब यहाँ पे रिपल्शन कम होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ठीक है। रिपल्शन अगर लेस होगी उसका क्या मतलब हुआ, एनर्जी लेस होगी। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सी होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अब सेकेंड रूल क्या है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही है तो उसके केस में हमें देखनी होती है हायर एल वैल्यू। उसके केस में क्या देखनी होती है आपको, हायर एल वैल्यू। अगर एल वैल्यू मोर होगी मतलब ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज्ड होगा। ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज्ड होगा। अगर ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज्ड है दैट मीन्स रिपल्शन कम होगी, रिपल्शन लेस होगी। और अगर रिपल्शन लेस है तो एनर्जी भी लेस होगी, ठीक है। उसके बाद अगर L की वैल्यू भी सेम आ रही है, अब हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम आ रही है, L की वैल्यू भी सेम आ रही है, तब आपको देखनी है J वैल्यूज़। तब आपको क्या देखनी है, J वैल्यूज़। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड है तो हमें यहाँ पे L-S वाली जो वैल्यू होगी उसको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में कंसीडर करना है। अगर मोर देन हाफ फिल्ड है तो J वैल्यू जहाँ पे L+S आ रहा है वो होगी आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन लेस तो माइनस आ गया, मोर तो प्लस आ गया। अब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें से हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की हायर वैल्यू जो होगी वही आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसके केस में यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन दोनों की ज़्यादा आ रही है, तो इन दोनों में से अब कोई ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो सकती है। अब सेकेंड रूल क्या था हमारे पास, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही हो तो उसके बाद हमें चेक करनी होती है एल की वैल्यू। एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए। ऑर्बिटल मोर डिफ्यूज्ड होगा तो इसीलिए 3f यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी ऐसे एनर्जी ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी आपके पास 3p। अब हम चलते हैं अपने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद जो पॉसिबल टर्म स्टेट सिंबल्स हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम P1, D1, F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके केस में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। +1, 0, -1, यहाँ पे समेशन ऑफ ml आ जाएगा +1। L की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और यहाँ पे अगर हम S देखें तो S आ जाएगा आपके पास हाफ, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2s+1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 × 1/2 + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2,
ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करते हैं। L की वैल्यू 1 के लिए आपके पास टर्म आती है P, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2, इसके बाद हमें J वैल्यूज देखनी है। J लेस देन हाफ फिल्ड है, तो लेस देन हाफ फिल्ड के लिए L माइनस एस लगाएंगे हम। L माइनस एस मतलब 1 माइनस 1/2 हाफ ही आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। और उसके बाद पॉसिबल J वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक, L प्लस एस से लेके L माइनस एस तक। तो L प्लस एस आएगा आपके पास 3/2, L माइनस एस आएगा आपके पास 1/2। यही पॉसिबल J वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है, तो पॉसिबल J वैल्यूज़ भी कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। ठीक है। अब यहाँ से ये जो 2p है, इससे हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ जाएंगी, 2 इंटू कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 माइक्रोस्टेट्स आ गई आपके पास 6। और हम साथ में P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हैं। P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको मैं ओपन करके ही लिख रही हूँ अब, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ आ गई आपके पास, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई 6। माइक्रोस्टेट्स दोनों में सेम आ रही हैं, तो यहाँ पे आपको और पॉसिबल टर्म्स नहीं मिलेंगी। लाइकवाइज D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, L की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, ये आ गया आपके पास ML वैल्यूज़ +2 +1 0 -1 -2। S की वैल्यू आएगी हाफ, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2s + 1 आ जाएगा यहाँ पे 2s + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आ रही है। अगर L की वैल्यू 2 आ रही है तो इसके लिए टर्म क्या होगी, D होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई आपके पास 2, और J की वैल्यू लेस देन हाफ फील्ड के लिए हमें L माइनस एस देखना होगा। लेस देन हाफ फील्ड के लिए L माइनस एस 2 माइनस हाफ, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है। तो ये आ गई अब आपके पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। अब इसके लिए 2D के लिए हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। 2 इंटू 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे 10 माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगी। और D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख रही हूँ, क्योंकि 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल ही आएगा इंटू 1 फैक्टोरियल, ये कट गए, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स सेम ही आ रही हैं। मतलब इसके लिए भी अदर पॉसिबल टर्म्स नहीं हो सकती। लाइकवाइज F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल भी। और साथ में ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद देखो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से कितनी आ रही है, और F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कितनी आ रही है, ये भी सेम ही आएंगी। तो यहाँ पे भी अदर पॉसिबल टर्म्स नहीं हो सकती। ठीक है। अब ऐसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जहाँ पे हम पॉसिबल टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल के साथ शुरू करूँगी मैं। P1S1 के लिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये P1S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, यहाँ पे P के लिए अलग अलग लिखो, S के लिए अलग ऑर्बिटल बनाओ। ये आ गया आपके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू होगी +1 0 -1, और यहाँ पे वैल्यू होगी 0। तो अब L1 की वैल्यू, यहाँ पे हमें L1 L2 S1 S2 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो L1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और L2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है। लाइकवाइज S1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हाफ, एंड S2 की वैल्यू आ जाएगी हाफ इसके लिए। ठीक है। अब यहाँ पे L वैल्यूज़ क्या होती हैं, L वैल्यूज़ होंगी आपके पास L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक। ठीक है। अब इसके बीच में आपको -1 करते जाना है। अब यहाँ पे L1 प्लस S2 आ जाएगा 1, L1 माइनस L2 भी 1 ही आ रहा है, मतलब L की एक ही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। S की वैल्यूज़ देखते हैं अब, S1 प्लस S2 हाफ प्लस हाफ 1, और हाफ माइनस हाफ 0 आ जाएगा, तो S की 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम S वैल्यूज़ लिखेंगे नीचे की तरफ, और इस साइड की तरफ हम क्या करेंगे, L वैल्यूज़ लिखेंगे। अब L की सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, S की वैल्यू देखते हैं। S हमें यहाँ पे मिल रहा है 0,
और 0 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 2 इंटू 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1 आ रही है। तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, सिंगलेट स्टेट। ये क्या है, सिंगलेट स्टेट। और अगर s की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है तो 2 इंटू 1 प्लस 1 ये आ जाएगा आपके पास 3, तो इसको बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट। अब ये क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन दी हुई होगी, सिंगलेट स्टेट के लिए टर्म सिंबल्स बताओ कौन से आ रहे हैं, या फिर ट्रिपलेट स्टेट के लिए टर्म सिंबल्स बताओ कौन से आ रहे हैं, ठीक है। या फिर ये पूछा जाएगा कि सिंगलेट स्टेट के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी मिलेंगी या फिर डीजनरेसी कितनी मिलेंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस हम सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम टर्म सिंबल लिखते हैं। L इज इक्वल टू 1, यहाँ पे टर्म आएगी P, यहाँ पे भी L इज इक्वल टू 1 है तो टर्म आएगी P, और सिंगलेट स्टेट के लिए 1 आ गया, ट्रिपलेट स्टेट के लिए यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। तो ये दो पॉसिबल टर्म्स हो सकती हैं। अब इसके लिए हम माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हैं। 1 इंटू 3 माइक्रोस्टेट्स के लिए फॉर्मूला 1 इंटू 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई, यहाँ पे 12 माइक्रोस्टेट्स आ गई, ठीक है। अब हम P1 S1 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 5, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को हम सीधा यहाँ पे क्या कर देंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कट गई, यहाँ पे 6 आ गई। उसके बाद हम S1 के लिए लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे 1 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 6 इंटू 2, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही हैं, 12 आ रही हैं। मतलब ये जो हमने टर्म सिंबल्स फाइंड आउट किए हैं ये करेक्ट है, ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। ये क्या आ गया आपके पास, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं दैट मीन्स जो हमने नंबर ऑफ यहाँ पे जो हमने टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करी हैं ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए देख लेते हैं, D1 S1 के लिए। अब D1 के लिए देखो L1 L2 निकालेंगे, यहाँ पे L1 कितना आएगा, D1 के लिए +2 आएगा, या आप ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। और L2 कितना आएगा, हमारे पास 0 आएगा। S1 हाफ, S2 हाफ। यहाँ पे अब L की वैल्यूज़ देखेंगे, L की वैल्यूज़ L1 प्लस L2 से लेके L1 माइनस L2 तक जाएंगी। तो यहाँ पे L की वैल्यूज़ आएंगी आपके पास 2 प्लस 0 से लेके 2 माइनस 0 तक, मतलब L की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसके बाद S की वैल्यूज़ देख लेते हैं। S की वैल्यू 0 और 1 आएगी, हाफ प्लस हाफ, हाफ माइनस हाफ। अब यहाँ पे ये S है और ये L है, ठीक है। अब हम यहाँ पे L की वैल्यू देखते हैं, 2 आएगी, और S की वैल्यूज़ देखेंगे तो S की वैल्यूज़ अगर आपके पास 0 आ रही है तो सिंगलेट स्टेट होगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। फॉर्मूला जैसे मैंने ऊपर लगाया आप वैसे ही करना। अब इसके बाद 2 के लिए टर्म आती है आपके पास D, 2 के लिए क्या टर्म आएगी D, तो 1D एंड यहाँ पे 3D आगे टर्म सिंबल्स। अब इनके लिए हम माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 1D के लिए आएगी 5, 3D के लिए आएगी 15, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ रही है यहाँ पे 20। अब टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हम D1 S1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ये वाले फॉर्मूले से भी। तो यहाँ पे आएंगी वैसे तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएंगे। S फैक्टोरियल के लिए 2 फैक्टोरियल ही आएगा यहाँ पे, तो इंटू 2 आ गया विच इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने माइक्रोस्टेट्स निकाली और टर्म सिंबल से माइक्रोस्टेट्स निकाली, ये दोनों सेम ही आ रही है वैल्यूज़, दैट मीन्स ये जो हमने टर्म सिंबल्स फाइंड आउट किए हैं ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम P1 D1 के लिए देख लेते हैं। P1 के लिए L की वैल्यू आएगी 1, L1 लिख दो आप, और L2 D के लिए आ जाएगा आपके पास +2। तो यहाँ पे L1 प्लस L2 देखते हैं कितना आएगा 3,
3 से लेके अब हमें लिखनी होती है, इसको मोड में ही लिखते हैं, L माइनस L2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 माइनस 1 1, तो 3 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2 आएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो L की हमारे पास अब ये 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब S की वैल्यूज़ कितनी आएंगी? S1 हाफ है, S2 भी हाफ है, तो यहाँ पे हाफ प्लस हाफ से लेके हाफ माइनस हाफ, मतलब S की वैल्यू आएंगी आपके पास 1 एंड 0। ठीक है, अब यहाँ पे S लिखते हैं और L लिखते हैं इस साइड। L आ जाएंगे आपके पास 3 2 1 और S सिंगलेट स्टेट के लिए हमें 2s प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1, और सॉरी s इज इक्वल टू जब 0 है तो 2s प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1, और s की वैल्यू जब 1 है तो 2s प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे 3। सिंगलेट स्टेट आ गई, ट्रिपलेट स्टेट आ गई। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है? यहाँ पे हमने 2s प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगाया है। अब इसके लिए हम टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करेंगे। जब l की वैल्यू 3 आ रही हो तो टर्म आएगी आपके पास f, और जब l की वैल्यू 2 आ रही हो तो टर्म आएगी आपके पास d, l की वैल्यू 1 पे p, और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है? 1 1 एंड 1। लाइकवाइज यहाँ पे भी f, l की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे s की वैल्यू 2s प्लस 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी, यहाँ पे भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई। L की वैल्यू तो आपके पास 1 आ रही है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है। ठीक है, अब इन सब के लिए हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करेंगे। लिख लो ये F1 D1 P1, और आपके पास 3F आ गया, 3D आ गया एंड 3P आ गया। सबके लिए हम माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंटू नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे 1 इंटू 7 7 आ जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 5 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 3 इंटू 7 21 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 इंटू 5 15 आ जाएगा, एंड 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर लो। ठीक है, ये 15 और 20 21 एंड यहाँ पे ये 30 आ जाएगा ये, और 3 आ गया। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ रही हैं यहाँ पे 60। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? P1 D1 है, P1 D1 है। अब तो आपको याद ही हो जानी चाहिए। P1 के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगी 6, D1 के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आएंगे 10। मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगे आपके पास 60। दोनों वैल्यूज सेम हैं, मतलब जो भी हमने टर्म्स निकाली हैं वो करेक्ट निकाली हैं। अब यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि इन सारी टर्म्स से ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स बताओ। ठीक है, तो हमें हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाली वैल्यू देखनी है। हायर स्पिन मल्टीप्लिसिटी में ये तीनों आ रही हैं अब, तो उसके बाद वाला सेकेंड रूल क्या था कि अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है देन हम L की वैल्यूज़ की तरफ जाएंगे। तो L क्या है? हायर L वैल्यू हमें 3F के केस में मिल रहा है, तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है। उसके बाद आपसे हाईएस्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट पूछी जा सकती है। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? जहाँ पे L की वैल्यू सबसे कम होगी और S की वैल्यू भी सबसे कम होगी। तो इन तीनों में से एक हो सकती है। L की वैल्यू सबसे कम किस में है? P1 के केस में है। तो ये आ गया अब आपके पास हाईएस्ट एनर्जी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो देखो, ग्राउंड स्टेट में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? 3F की होगी। देन आपके पास 3D आ जाएगा, देन आपके पास 3P आ जाएगा, देन आपके पास 1F आएगा, देन आपके पास 1D आएगा, एंड देन आपके पास 1P आएगा। ये कैसे पता चला? देखो,
ये तीनों को कंपेयर करना है आपने। सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी इन तीनों की सेम है, तो इनसे तो इनकी एनर्जी की वैल्यू कम होगी, ये हमें पता चल गया। इसके बाद यहाँ पे हमें L की वैल्यूज़ देखनी है। L की वैल्यू आएगी 3, L की वैल्यू आएगी 2, L की वैल्यू आएगी 1। तो जितनी ज़्यादा L की वैल्यू है उतनी ही एनर्जी कम होगी, ये देख लिया। अब इन तीनों के केस में भी वही हमें रूल लगाना है। L 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसीलिए एनर्जी का ऑर्डर इस तरह लिखा जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉसिबल टर्म स्टेट्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको लिख सकते हो P1 P1, ठीक है। P1 P1 के लिए L1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1, L2 की वैल्यू आएगी 1, और L1 प्लस L2, L की वैल्यूज़ देखते हैं। L1 प्लस L2 आएगा आपके पास 2, L1 माइनस L2 आ जाएगा 0, 2 से लेके 0 तक, तो यहाँ पे 2 1 0 वैल्यूज़ आ गई। अब उसके बाद हमें S देखना है, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा और हाफ माइनस हाफ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम L वैल्यूज़, यहाँ पे नीचे की तरफ लिखेंगे हम S वैल्यूज़। अब L की वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 2 1 एंड 0 आ रही हैं। S वैल्यूज़ देखो कितनी आ रही है, एक आपके पास 0 मिल रही है आपको, एक 1 मिल रही है। 0 के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर देते हैं। 0 के लिए सिंगलेट स्टेट आएगी, सिंगलेट, एंड यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट आएगी, ट्रिपलेट। सिंगलेट का मतलब 2s प्लस 1 की वैल्यू 1 आएगी और 2s प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 आएगी। 2s प्लस 1 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पे टर्म सिंबल्स लिखते हैं हम। 2 के लिए टर्म आएगी d, यहाँ पे 1 के लिए p, 0 के लिए s। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है 1 है 1 है। 2 के लिए अगेन d p एंड s आ जाएगी, एंड यहाँ पे 3 3 3 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। अब हम P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आएगा नीचे, इसलिए मैं ओपन करके लिख रही हूँ इसको। 4 फैक्टोरियल आ गया डिवाइडेड बाय आपके पास 4 फैक्टोरियल आ गया इनटू 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ये कट गया, यहाँ पे ये 3 आ गया। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आनी चाहिए 15, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन टर्म्स के विद रिस्पेक्ट, तो आएगी 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 5 15। बाकी तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, 15 से ज़्यादा जा रही है ये। दैट मीन्स हमने ये जो टर्म्स निकाली हैं ये सारी टर्म्स पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। अगर सारी टर्म्स पॉसिबल नहीं हैं तो यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स को निगलेक्ट करना पड़ेगा। अब कौन सी टर्म्स को निगलेक्ट करोगे, जब s की वैल्यू आपको इवन दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑड l वैल्यूज़ को, ऑड l वैल्यूज़ को क्रॉस मार दो, और यहाँ पे s की वैल्यू जहाँ पे ऑड है वहाँ पे इवन l वैल्यूज़ को क्रॉस मार दो, ठीक है। ऑड l वैल्यू कौन सी आई यहाँ पे, एक ये कटी, और इसके केस में इवन कौन सी कट गई, ये कट गई और ये कट गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ रही है पॉसिबल टर्म्स 1d 1s 3p, ठीक है। अब इनके केस में निकालते हैं हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। तो यहाँ पे आएगी 5 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9, ये 10, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गया 15। ये वाला 15 एंड ये वाली 15 वैल्यू सेम है, मतलब ये वाली अब जो टर्म्स निकाली है हमने ये करेक्ट है। क्या करना है आपको, बस जहाँ पे s की इवन वैल्यू है वहाँ पे ऑड l वैल्यूज़ काट दो, इवन के लिए ऑड काट दो और ऑड के लिए इवन काट दो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइंड आउट करेंगे पॉसिबल टर्म सिंबल्स। तो यहाँ पे भी इसको क्या लिख सकते हो आप, D1 लिख सकते हो। तो L1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, L2 की वैल्यू भी आ जाएगी 2, L1 प्लस L2 आ जाएगा आपके पास 4 एंड L1 माइनस L2 आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पे 4, एक माइनस किया 3, देन 3 से फिर से एक माइनस किया 2,
1 एंड 0, ये पॉसिबल एल वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और एस तो आपके पास वही रहेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 0 एंड 1। तो यहाँ पे लिखो अब आप एस वैल्यूज़, यहाँ पे लिखो एल वैल्यूज़, 4 3 2 1 0 एंड एस 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 के लिए 2s प्लस 1 की वैल्यू आपके पास 1 आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3। अब जब L 4 है तो आपके पास यहाँ पे टर्म आएगी G, F के बाद G आता है, देन आपके पास F, देन D, देन आपके पास P एंड S। इसके केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 1, ये हमने 1 1 लिख लिया। और यहाँ पे सेम टर्म्स G, F, D, P एंड S, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 3 3 3, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है D2 कॉन्फ़िगरेशन से। D2 कॉन्फ़िगरेशन से जब हम माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होगा 8 फैक्टोरियल, और उसके बाद इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये कट गया, 5 आ गया, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आनी चाहिए, 45 आनी चाहिए। पर जब इन सारी टर्म सिंबल्स के लिए आप माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करोगे तो 45 से ज़्यादा ही आएंगी। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ हमें टर्म्स निगलेक्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए क्या करना है, जब s की वैल्यू इवन है तो आपको ऑड एल वैल्यूज़, ऑड एड वैल्यूज़ को यहाँ पे क्रॉस कर दो, ऑड के केस में इवन एल वैल्यूज़ को क्रॉस कर दो, ठीक है। ऑड कौन सी है, ये 3 है, ये कट गई, 1 है, ये कट गई। इसी केस में इवन 4 कट गई, 2 पे जो वैल्यू है वो कट गई, 0 पे जो वैल्यू है वो कट गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉसिबल टर्म्स क्या आ गई आपके पास, एक आ रही है 1G, देन आपके पास 1D, 1S, यहाँ पे 3F आएगी, और एक और टर्म है 3P, ठीक है। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेती हूँ। ये आ गया आपके पास 1D के बाद क्या थी 1S, देन आपके पास 3F एंड यहाँ पे आएगी 3P। इसके लिए अब हम माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तो कैसे फाइंड आउट करोगे, S P D F G, 2 का गैप होता है, यहाँ पे 1 ऑर्बिटल, 3 देन 5 देन 7, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। तो 9 इंटू 1 आ गया आपके पास 9, देन यहाँ पे आएगा 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, देन 7 इंटू 1 21, एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 3 इंटू 3 9। तो अब टर्म सिंबल्स काउंट करते हैं, ये आ गया आपके पास 30 एंड ये आगे 40 एंड ये आगे 45। टर्म्स नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई 45, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट करी थी। मतलब ये अब हमारे पास करेक्ट टर्म सिंबल्स आ गए। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं, और उनको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन है फाइंड आउट पॉसिबल टर्म सिंबल ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉसिबल टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करनी है, तो ये बॉक्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब D2 की जगह पे D3 भी पूछा जा सकता है, D4 भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि D2 के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करो, फॉर्मूला लगाओ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गए, ये कट गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 5 5 9 का 45 माइक्रोस्टेट्स मिल रही हैं। अब आप ऑप्शंस देखो, जहाँ पे भी 45 माइक्रोस्टेट्स आ जाएंगी ना वही आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो ये आ गई 5 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 5 15 प्लस यहाँ पे 3 इंटू इसके लिए आपके पास 9 होता है, ऑर्बिटल्स 9 होते हैं, तो 3 इंटू 9 आ जाएगा 27, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इन सबको ऐड करते हैं तो ये 20 आ गया, 20 प्लस 27,
तो ये 45 से ज़्यादा होगी, मतलब ये तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 3F21 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पे 9 ऑर्बिटल्स, तो 9 इंटू 1 9 आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 5 आ गया। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं, तो ये होगी आपके पास 30, ये होगी आपके पास 10 40 45, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया। बस ऐसे ही करना है आपको, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। जैसे D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए अब हमने पॉसिबल टर्म सिंबल्स फाइंड आउट कर लिए। D3 के लिए भी पूछे जा सकते हैं, D4 के लिए भी पूछे जा सकते हैं। D3 और D4 वाला केस हम नहीं लेंगे यहाँ पे, P2 एंड D2 तक ही आपको कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। हम डिफरेंट वैरायटी देखेंगे क्वेश्चंस की। आप जितनी भी नॉलेज हमने अभी तक गेन करी है आज के और कल के लेक्चर में, वो सब मिला के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D2 टर्म सिंबल दी हुआ है आपके पास और पॉसिबल J वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। J वैल्यूज़, पॉसिबल J वैल्यूज़ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस S से लेके L माइनस S तक वैल्यूज़ आती हैं, मतलब हमें L फाइंड आउट करना है एंड S फाइंड आउट करना है। D टर्म के लिए L होता है 2, ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, और S हम यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2S प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2S क्या आ गया, 2 माइनस 1 1 एंड S की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब हम L प्लस S फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। ठीक है, और L माइनस S फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 माइनस 1/2 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी 3/2 ही आएगा, मतलब पॉसिबल J वैल्यूज़ क्या हैं आपके पास, 2 हैं और ये 2 हैं। अब यहाँ पे आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस टर्म सिंबल के लिए 2 मिल रही है, मतलब यहाँ पे पॉसिबल J वैल्यूज़ भी कितनी होंगी, 2 ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, P4 है। 2 पॉसिबल टर्म सिंबल्स हैं यहाँ पे, S1 एंड P3। हमें रिमेनिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, ये ऑप्शंस दिए हुए होंगे। ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जैसे अगर आपके पास P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो P6 माइनस 1 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं P ऑर्बिटल में, P1 एंड P5 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपको सेम ही मिलेगी। P2 एंड P4 के लिए 6 माइनस 2, P4 के लिए भी आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल एंड पॉसिबल टर्म सिंबल्स एक जैसी ही मिलेंगी। तो D ऑर्बिटल्स में D1 एंड D में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, 10, तो 10 माइनस 1 मतलब D1 एंड D9 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपको एक जैसी मिलेगी, और D2 एंड D8 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल भी एक जैसी मिलेगी, और साथ में यहाँ पे आपको पॉसिबल टर्म सिंबल्स भी एक जैसे मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे पूरी पॉसिबल टर्म सिंबल्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। P4 के लिए माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करो, कितनी आएंगी, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन करते हैं आप, 6 इंटू 5, 4 से 4 कट जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, और सॉरी 3 आ गया। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आ गई 15। ठीक है, 15 माइक्रोस्टेट्स आ गई हैं। यहाँ पे देखो, अब इस टर्म सिंबल के विद रिस्पेक्ट आपको 1 माइक्रोस्टेट मिलेगी, इस टर्म सिंबल के विद रिस्पेक्ट आपको 3 इंटू 3 9। ठीक है, मतलब 10 माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे आपको मिल गई हैं। रिमेनिंग कितनी बची है, अब रिमेनिंग बची हैं आपके पास 5। अब देखो कौन से टर्म सिंबल पे आपको 5 माइक्रोस्टेट्स मिलेंगी, इससे भी नहीं मिल सकती हैं, इससे भी नहीं मिल सकती हैं, इससे भी नहीं मिल सकती हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। बस इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इफ़ सबशेल इज़ हाफ फिल्ड है अगर सबशेल, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स, orbital angular momentum is greater than 1, orbital angular momentum and spin angular momentum are equal, spin angular momentum and total angular momentum are equal। देखो, इनको कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं होती आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबशेल इज हाफ फिल्ड। सबशेल क्या है, हाफ फिल्ड है,
तो कोई भी सबशेल ले लो, जैसे हमने पी सबशेल ले लिया, या फिर आप डी का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, ये हाफ फिल्ड लिख दिया। यहाँ पे आएगी आपके पास +1, 0, -1, ये ml की वैल्यूज आई, ठीक है। अगर हम इसके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं, मतलब एल की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0 आ गई। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज ग्रेटर देन 1। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो ग्रेटर देन 1 आ ही नहीं सकता है, चाहे आप पी ऑर्बिटल्स के लिए देखो या फिर डी ऑर्बिटल्स में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखो, सारी ml की वैल्यू एक दूसरे के साथ कटेंगी, एफ ऑर्बिटल में भी कटेंगी। मतलब ये तो हमारे पास आ गया इनकरेक्ट, एल की वैल्यू 0 आएगी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल। अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3/2 आएगा, डी ऑर्बिटल्स के केस में 5/2 आएगा, एफ ऑर्बिटल्स के केस में 7/2 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज तो इक्वल आएंगी ही नहीं, ये इनकरेक्ट आ गया। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम आर इक्वल। हाँ, ये इक्वल ही होंगे क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू तो 0 ही आ रही है, तो जितनी एस की वैल्यू होगी वही टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। यहाँ पे मोर देन हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो L+S करोगे या फिर L-S करोगे 3/2 स्पिन एंगुलर मोमेंटम ही आएगा आपके पास। स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल ही आएगा, मतलब ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर डीजेनरेट स्टेट्स ऑफ ग्राउंड टर्म सिंबल फॉर CO2 पॉजिटिव। डीजेनरेट स्टेट्स मतलब हमें माइक्रो स्टेट्स फाइंड आउट करनी है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से मत करना, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की पूछी हुई है, ग्राउंड टर्म सिंबल की पूछी हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्राउंड टर्म सिंबल फाइंड आउट करना पड़ेगा। 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 +2 +1 0 -1 -2। तो यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एल की वैल्यू एक से कट गया, एक से कट गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा है 2 में, 2 × 1 आ जाएगा +1 × 1। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। एल की वैल्यू 3 आएगी तो टर्म कितनी आएगी आपके पास, टर्म क्या आएगी, एफ आएगी। एस की वैल्यू देखो, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3, तो एस की वैल्यू आएगी 3/2। एस की वैल्यू आएगी 3/2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 2s + 1, ये कट गया 4। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप डायरेक्टली n+1 करके भी कर सकते हो, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। जैसे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 + 1 4 आ जाएगी, 4 आ गई। ये अब आपके पास जे वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि hमें डीजेनरेट स्टेट्स फाइंड आउट करनी है, माइक्रो स्टेट्स फाइंड आउट करनी है, वो इसी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है 4, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 7, तो यहाँ पे 28, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, पॉसिबल जे वैल्यूज फॉर कार्बन एटम। कार्बन एटम के लिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p2। हमारे पास 2p2 के लिए हमें पॉसिबल जे वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, p1 करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे L1 + L2 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और L1 - L2 कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2 1 एंड 0। और यहाँ पे अगर हम S की वैल्यू देखें तो S की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, हाफ + हाफ 1 आ सकती है या फिर 0 आ सकती है। अब यहाँ पे हम पॉसिबल टर्म्स निकाल लेते हैं P2 के लिए। तो L की वैल्यूज़ लिखो, L की वैल्यू आ रही है 2 1 एंड 0, और S की वैल्यू आ रही है आपके पास 0 एंड 1, ठीक है। अगर L की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आएगा D, एंड यहाँ पे आएगा आपके पास P, एंड यहाँ पे आएगा S, यहाँ पे भी D P S, और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 1, और यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी 3। इसी केस में हमें कुछ टर्म्स को निगलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये अलाउड होगी, नॉट अलाउड, ये अलाउड, नॉट अलाउड, ये अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। इवन या ऑड वाला केस भी देख सकते हो, या डायरेक्टली आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो इसके केस में अब आपके पास टर्म्स कौन कौन सी आ गई, पॉसिबल टर्म D1 S1 एंड P3, ठीक है। अब इनकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो बताती है पॉसिबल जे वैल्यूज़ को। तो इसके केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1,
पॉसिबल जे वैल्यूज़ देख लेते हैं अब हम। पॉसिबल जे वैल्यूज़ तो 1, इसकी वजह से भी 1 एंड इसकी वजह से 3, तो यहाँ पे आएंगे आपके पास पॉसिबल जे वैल्यूज़ 5। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बच्चे गलती करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालते हैं और उसी से पॉसिबल जे वैल्यूज़ निकालते हैं, पर हमें पता है यहाँ पे अदर पॉसिबल टर्म्स भी होती हैं जिनकी वजह से जे वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट correspond to singlet state of configuration F1D1। अब F1D1 के लिए हमने क्या करना है, माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी है, पर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते डायरेक्टली? क्योंकि ये जो सिंगलेट स्टेट दी हुई है ना, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग तो होगा ही होगा। ठीक है, सिंगलेट स्टेट का मतलब क्या है, हमें यहाँ पे अब चार्ट बनाना पड़ेगा और उसके बाद टर्म्स देखनी पड़ेंगी और उसके बाद हमें सिंगलेट स्टेट्स के विद रिस्पेक्ट माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे L1 आ जाएगा आपके पास, F है, F ऑर्बिटल्स के लिए +3। ठीक है, 3 आ जाएगा। L2 आ जाएगा आपके पास 2, तो यहाँ पे L की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 + 2, 5 से लेके 3 - 2 1 तक, तो 5 4 3 2 1 आ गई। ठीक है, और S की वैल्यू तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, या तो सिंगलेट स्टेट होगा या फिर ट्रिपलेट स्टेट होगी यहाँ पे, मतलब दोनों या तो पैरेलल स्पिन में होंगे या एंटी पैरेलल स्पिन में होंगे। तो यहाँ पे 5 के लिए हमारे पास G आ जाएगा, 4 के लिए हमारे पास, यहाँ से ही शुरू करते हैं, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, यहाँ पे G आएगा, ये गलती मत करना आप। ठीक है, और ये आएगा आपके पास H, और यहाँ पे 1 1 1 1 1 आएगा, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो H G F D P आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 3 3 3 3। ठीक है, अब सिंगलेट स्टेट्स देखो, ये हमारे पास S की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे 2S + 1 1 आएगा जो कि सिंगलेट स्टेट है। तो इसके विद रिस्पेक्ट अब हम माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 1H नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ शुरू करेंगे। यहाँ पे 1P के लिए 3, 1D के लिए 5, 1F के लिए 7, 7 के बाद यहाँ पे 9, एंड 9 के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 19 19 + 7 26 एंड 31, एंड ये आ रही है, कुछ ना कुछ तो गलत कर दिया मैंने, काउंटिंग 20, सॉरी ये 20 होगा, देन 27, देन आपके पास 30 एंड ये 35। तो हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जल्दी जल्दी मैं अब आपको माइक्रोस्टेट्स फाइंड आउट नहीं करनी है। जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसी के बाद सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो हमने पॉसिबल टर्म सिम्बल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखे ही नहीं है। ठीक है, और आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे देखो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, तो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम पॉसिबल L वैल्यूज़ तो फाइंड आउट करने में बहुत टाइम चला जाएगा, हम पॉसिबल S वैल्यूज़ फाइंड आउट करके देखते हैं। S वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर सबकी स्पिन एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव स्पिन है, तो यहाँ पे +½ +½ +½ +½ S की वैल्यू 2 आ सकती है। उसके बाद क्या करो आप, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एंटी पैरेलल कर दो, ये कर दिया, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो मतलब आपके पास क्या आ सकती है, यहाँ पे स्पिन 1 आ सकती है। उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अब ऑपोजिट स्पिन में ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो सकता है,
कि ये स्पिन 0 आएगी टोटल, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में। अगर ये भी नहीं करना है तो इसके लिए आपको ट्रिक क्या ध्यान में रखना होगा, ट्रिक ये है कि जो हाईएस्ट एस वैल्यू तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आगे 2 आगे, उसके बाद आपको -1 करते जाना है जब तक आप 0 तक ना पहुंचो, या जब तक आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ ना मिले, नेगेटिव वैल्यू की तरफ नहीं जाना है। जैसे अगर आपके पास D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो हाईएस्ट एस वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे सारे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो हमारे पास 5/2, तो उसके बाद -1 करो, फिर से -1 करो, फिर से -1 करो, जब तक आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं आ जाती। तो यहाँ पे -1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर -1 करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद तो नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए पॉसिबल एस वैल्यूज़ आ गई आपके पास 2, 1 एंड 0, ठीक है। अब इससे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, 2s + 1। तो यहाँ पे 2 के लिए आएगी आपके पास 5, 2 × 2 + 1, 1 × 2 + 1 3 एंड यहाँ पे 1। तो ये आ रही है आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस में देखो 5 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ रही है, उसके बाद 1 भी आ रही है, 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं आ रही है, मतलब हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है।